चलो किया जाए स्टार्ट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ तथा हानि। नानी नहीं हानि। हानि सही लिखेगा। हानि उल्टा तो होगा छोटी। अरे मैथ में उतना नहीं लिया जाता बाबू, छोड़ दो। लेकिन बोल रहे हो तो तुरंत कर देते हैं। ठीक है वो नहीं। अब क्या हुआ? हिंदी का क्लास कर रहे हो कि मैथ का? छोड़ो। तो देखो सबसे पहली बात कि ये आ रहा है। हाँ, हाँ। तो लाभ तथा हानि में यहाँ पर क्वेश्चन आया क्या कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है। ठीक है, 10 रुपये में, ध्यान दीजिएगा, 10 रुपये में 11 संतरा खरीदता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक संतरा का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा? 10 रुपया में 11 संतरा खरीदा तो 10/11। जैसे बोले कि अगर 10 पेन जो है हम 20 रुपए में खरीदे तो एक पेन का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 को 10 से भाग देंगे। ठीक है, उसी तरह से 10 रुपये में 11 संतरा खरीदे तो एक संतरा का क्रय मूल्य कितना हो गया? 10/11। अब बोला कि 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है तो एक संतरा का विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना होगा? तो 11/10 होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है तुम लोगों को कि सीपी बड़ा है कि एसपी, तब पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे? 10/11 लिखे और 11/10 लिखे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। ये तुम्हारा सीपी और ये तुम्हारा क्या है? एसपी। इसको करेंगे तो 10 जाएगा 100, इसको करेंगे तो 11 करेगा 121। तो 100 बड़ा है कि 121? 121। तो ये बड़ा है मतलब पता चलेगा कि एसपी बड़ा है। और जब एसपी, चूंकि एसपी जो है वो सीपी से क्या है? बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि हमको लाभ ही होगा, प्रॉफिट ही होगा, है ना। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम क्या बताए? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी क्या है? एसपी है 11/10 मीन्स विक्रय मूल्य। दिस इज एसपी एंड दिस इज सीपी। ठीक है, तो 11/10 माइनस 10/11। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 110। ये हो जाएगा 121 माइनस 100। कोई दिक्कत? 11 को 11 से किए 121, 10 को 10 से किए 100, मतलब 21/110 का क्या हो गया? प्रॉफिट। लेकिन हमें निकालना क्या है कि उससे कितना लाभ या हानि होगा प्रतिशत में। तो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए लाभ जितना हुआ क्या होता है फॉर्मूला? बताओ कोई। प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो गया 21/110 का, और सीपी हो गया कितना? सीपी 10/11। 11 से क्या 10 बार में हम काट सकते हैं नीचे से नीचे, और गुणे कर दिए कितना? 100। अच्छा, ये वाला 10 कहाँ जाएगा? ये एक बार में कटा, एक चला जाएगा 21 के पास। ठीक है, तो 21 गुणे 1/10 100 गुणे 100। ये सब थोड़ा डायरेक्ट में समझिएगा। 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल, मतलब 21% आपका आंसर होगा। दैट इज द, समझ में आया बात? कोई दिक्कत? चलता, देखो ये समझ में तो तुम लोग को आ गया। ठीक है,
लेकिन ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला मेथड हम बताएंगे। कौन सा मेथड है? कॉन्सेप्ट वाला मेथड, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक ट्रिक भी काम करता है। क्या करता है? ट्रिक काम करता है। वो ट्रिक क्या काम करता है वो हम बताते हैं, अभी ध्यान से समझना। जो क्षण भर में, क्षणिक समय में तुमको आंसर लाकर रख देगा, ठीक है। वो ट्रिक क्या है तुम लोग भी कॉपी में लिख लेना। क्या है कि यदि x रुपये में y वस्तुओं को खरीद कर y रुपये में x वस्तुओं को बेचा जाता है, तो इसमें दो कंडीशन होता है, ठीक है। दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि अगर x जो है y से क्या होगा? बड़ा। x अगर y से क्या हो जाएगा? बड़ा। तब तो तुमको क्या होगा? हानि। क्या होगा? हानि। और हानि का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। लेकिन दूसरा केस क्या है? ये केस फर्स्ट हुआ, ये क्या हुआ? केस फर्स्ट। और केस सेकंड कहता है कि अगर y जो है वो x से क्या है? बड़ा है। अगर क्या है? y x से बड़ा है, तब यहां पर क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। और यहां पर जो होगा वो क्या होगा? फॉर्मूला। तो यहां पर आके बन जाएगा ये आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू 100। समझ रहे बात को? तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो क्या बोल रहा था कि 10 रुपये में 11 संतरे खरीदे गए और 11 रुपये में 10 संतरे बेचे गए। मतलब एक्स का वैल्यू 10 था और वाई का वैल्यू 11 था। तो इसमें एक्स बड़ा है कि वाई? वाई बड़ा है। तो आपको लाभ होगा कि हानि? तो चूंकि y जो है वो x से क्या है? बड़ा है, तो आपका लाभ जो निकालना है, लाभ प्रतिशत, ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो एकदम सिंपली आप क्या लिखोगे बताइए? आप लिखोगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर इंटू 100। तो y का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर गुने 100। मतलब 121 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 21 बचेगा ना। 21 बटे 100 गुने 100, 100 से 100 21% आंसर। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आया? ये हुआ शॉर्ट ट्रिक। इसी को कहते क्या? ट्रिक। वो क्या हुआ? कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी जानो, ट्रिक भी जानो, ठीक है। जो जैसा वहां पर दिमाग काम करेगा अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन लिखिएगा, यदि 20 रुपये में 15 कलमों को खरीदकर यदि 20 रुपये में 15 कलमों को खरीदकर 15 रुपये में 20 कलमों को बेचा जाता है, 15 कलमों को 20 रुपये में, सॉरी क्या लिखा है? यदि 20 रुपये में 15 कलमों को खरीद कर 15 रुपये में 20 रुपये में 20 कलमों को बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर सेकंड। देखिए यहां पर हम क्या बोले कि 15 रुपये में 20 कलमों को खरीद करके
20 रुपये में 15 कलमों को बेचा जाता है ना, उल्टा बोले हम। 20 रुपये में 15 कलमों को खरीद करके 15 रुपये में 20 कलमों को बेचा जाता है। मतलब साफ पता चल रहा है कि x के बराबर यहाँ पर क्या है, 20 है, और y के जगह पर क्या है, 15 है। तो ये भी आपको पता चल रहा हो कि x जो है वो y से बड़ा है, और जब x y से बड़ा होता है तो क्या होता है, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला यहाँ सामने लिखा हुआ है आपका, है ना। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर गुने 100, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बटे 20 का स्क्वायर गुने 100। तो ये हो जाएगा 400 में से 225 जाएगा तो बचेगा 175, अब बटे 400 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा, 175 बटे 400 गुने 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 4 चौके 16, 4 दिया 12 पॉइंट देंगे, 4 7 28, 4 5 20। इतना परसेंट का हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। समझ आई बात। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन केस 1 और केस 2 पर बन गए, है ना। कोई तरह की दिक्कत नहीं, चलिए ठीक।